हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक सॉल्यूशन पर बात करेंगे। सॉल्यूशन लेक्चर 3। सॉल्यूशन लेक्चर 3 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वो सारे टर्म्स जो एक्सप्रेस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली और जिनके अंदर मोल का यूज होगा। मोल कैलकुलेशन हम करेंगे। इससे पहले 4 हमने वर्कआउट किए थे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और पीपीएम, जिसके अंदर मोल का कोई रिलेशन नहीं था। आज हम मोल के रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। हमें पहला मिलेगा मोल फ्रैक्शन। पहला हमारा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, कैसे? रेशो है, रेशो ऑफ वन कंपोनेंट मोल। इट इज ए रेशो ऑफ वन कंपोनेंट मोल्स, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट present in total number of moles of solution, that is solute and solvent. It is represented as बेटा x मोल फ्रैक्शन होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कॉपी करो ये पूरा। और जैसा हम जानते हैं मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका एक और फार्मूला बनता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट XB का निकाल रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे WB अपॉन MB अपॉन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। क्लियर? अगर वेट इन ग्राम दिया जाए तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मोल दिया जाए तब हम वो फार्मूला यूज करेंगे। बेटा मोल फ्रैक्शन के बेस्ड 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स तैयार होते हैं, अपन उनको देखेंगे। एक जिसमें आपको सीधे सीधे मोल दिया जाएगा, सेकेंड जिसमें परसेंट या ग्राम दिया जाएगा, थर्ड जरा रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं अपन, हमें मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा, वेट भी पूछा जा सकता है, तो इस पे अपन वर्कआउट करें। क्लियर? चलो पहले साइड हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स, उसमें लिखिए फर्स्ट calculate the number of mole fraction, यानी करें कैलकुलेट
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को मिला, when number of moles of कितने 2 ऑक्सीजन mixed with 6 moles of CO2। पहला क्वेश्चन, यानी हमारे पास एक क्लोज कंटेनर वेसल है, इसके अंदर 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल्स दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स दिए गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछा जा रहा है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के लिए 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6। अब अगर मान लो इन्होंने हमसे कहते हैं कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को ऊपर रखते और टोटल मोल्स नीचे रखते, यानी 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हुआ 3/4 और ये अपना हुआ 1/4। एक अच्छी बात ये है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स को मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर अगर ऐड करते हैं तो हमें टोटल 1 आता है। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन जो कंपोनेंट दिया गया, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 1/4 प्लस CO2 का 3/4 इक्वल्स टू 4/4 यानी कि 1 आ गया। ये मोल फ्रैक्शन का एक यूनिवर्सल ट्रुथ रूल है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स which are present in a given mixture, their sum is equal to 1। उन सब को जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, उनका सम 1 हो जाएगा। याद रखिए, यस, याद रखना बहुत जरूरी। क्लियर? एक बात और बताता चलूं कि सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करना है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट कर लें तो वो अब सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो हो गया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब हम सेकेंड टाइप, क्योंकि बेटा हर टाइप पर 1 या 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिल जाएंगे या एक प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएगी, उसको आपको वर्कआउट करना है और जो नहीं बने उसको मुझसे डिस्कस कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन को एग्जामिनर बदल रहा है। यहां पे क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन में मुझसे ज्यादा काम करवाना चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने मुझे मोल की जगह अब दिया है ग्राम। कैसे देखते चलो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 900 gram of water, पानी ग्राम में लिया जाता है क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 है, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ml होता, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले मोल निकालूंगा, तो मोल ऑफ यूरिया बराबर होगा वेट इन ग्राम
अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई किसका? यूरिया का। तो 30 अपॉन 60 1/2 यानी 0.5 मोल्स आ गए। ये कौन हो गए? मोल ऑफ यूरिया। अब मोल ऑफ वाटर 900 वाटर का ग्राम है अपॉन 18। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 18 5 90 होता है। अब ये आ गया 50। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वाटर के, यानी यूरिया बराबर 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 50। क्या ये सेकेंड टाइप था जिसके अंदर ग्राम दिया उन्होंने। पहले टाइप में डायरेक्ट क्या दिया था? मोल। सेकेंड टाइप में ग्राम। कॉपी करो। हो गया बेटा? चलो अब थर्ड टाइप में देखते हैं कि ये हमें क्या देंगे। थर्ड टाइप में हमें इन्होंने दिया परसेंट में 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। कई बार जरूरी नहीं कि ये लिखा जाए, मगर लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। तो 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज दिया गया और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट ग्लूकोज का ही पहचानना है। सॉल्वेंट क्या है सर? जब सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया जाता है तो अंडरस्टूड है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर की बात हो रही है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। सबसे बेस्ट सॉल्वेंट वाटर है। तो 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अब हमें मालूम है, आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का वेट कितना है भाई? तो वो खुद कह रहे 10 है। तो फिर बचा हुआ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का वेट कितना है? तो टोटल जब 100 है उसमें से अगर 10 जाएगा तो अपने आप 90। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मालूम है 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। मोल्स ऑफ वाटर मालूम है 90 डिवाइडेड बाय 18। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये तुम्हें टोटल मोल्स आ जाएंगे। फिर मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे, आंसर। कॉपी करो। उम्मीद है अब बन जाएगा। 10/18 180 वर्कआउट करेंगे तो 1/18 0.05 के आसपास, 90/18 5 के आसपास, 5 + 0.05 टोटल हो जाएगा
ऊपर 0.05 वर्कआउट हो जाएगा। क्लियर? और अगर वाटर का निकालना पूछे तो फार्मूला मालूम है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज। बेटा ये दोनों क्वेश्चन बी और सी दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है एक दूसरे से, एक ग्राम के टर्म्स में, दूसरा वेट। बात तो वही है। यहां पर कहा जा रहा टोटल हमने जो मिक्सचर बनाया था वो 100 पार्ट्स का ही है, इसलिए उन्होंने परसेंट बताया। और वहां हमें उन्होंने क्लियर कहा कि हमने इतना ग्राम इतने ग्राम में मिलाया। वहां डायरेक्ट हमसे कह रहे कि सॉल्यूट इतने ग्राम था, सॉल्वेंट इतने ग्राम। जैसे अभी यूरिया में अपन ने देखा कि 30 ग्राम अपन ने यूरिया लिया और 900 ग्राम वाटर लिया, तो डायरेक्ट ग्राम में था, तो एक ही स्टेप में अपन ने मोल निकाला, सेकेंड स्टेप में उनका रेशियो निकाला, आंसर आ गया। यहां पर हमें 100 में से सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्वेंट का कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है मिक्सचर में वो डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप मॉलिक्यूलर मास को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स में ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन परसेंट बेस, यहां पर इथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर में मिलाया जा रहा। इथिलीन ग्लाइकॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, इसलिए अब यहां पर हमें दिया गया यहां पर हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर डी 20% इथिलीन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन वाटर। अब यहाँ 20% दोनों लिक्विड है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ V बाई V लिखा जाए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड। अब देखो, मुझे पहले मालूम होना चाहिए कि इथिलीन ग्लाइकॉल कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल या वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कैसे हमें दिया गया, वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। जब डेंसिटी नहीं दी गई तो अंडरस्टूड है 1 मान के चलेंगे, इसलिए जो वॉल्यूम होगा वही वेट होगा। 20 वेट ऑफ H2O या वॉल्यूम ऑफ H2O 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 20 डिवाइडेड बाय 62, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। H2O के मोल्स निकालो, 80 बाई 18, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल कैसे आएंगे तो थोड़ी देर पहले सीखे, एक बार और कर लेते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल्स के मोल प्लस वाटर के मोल, ये थर्ड टाइप, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, दोनों लिक्विड है तो हमने वॉल्यूम में बात कर ली। और डेंसिटी अगर नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड है कि 100 पार्ट्स में से 20 पार्ट्स सॉल्यूट है, 80 पार्ट्स वाटर है। चाहे आप उसको वॉल्यूम कह लो या वेट कह लो, बात वही, क्योंकि डेंसिटी अगर 1 होती है, नहीं दिया है तो 1 मानिए। डेंसिटी अगर 1 होती है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ml, ये फिक्स्ड रिलेशन। अभी तक तो हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, हो सकता है एग्जामिनर का अपना दिमाग चला, उसने कहा नहीं भाई हम तो मोल फ्रैक्शन हम खुद देंगे, तुम हमें बताओ वेट कितना चाहिए। तो अब क्वेश्चन के ऊपर वाला जो लिखा था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, अब वही बदलेगा।
यहाँ सेकेंड टाइप देख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं, हमसे कहा जा रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड required to prepare a solution of 0.3 mole fraction of acetic acid। हाँ भाई, यहां पर क्वेश्चन को अपन रिवर्स में आ रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं कि अमाउंट बताओ कितना चाहिए कि हमें कितने 0.3% मोल फ्रैक्शन वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो बेटा देख, मुझे मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड divided by number of moles of acetic acid प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट कुछ भी नहीं लिखा, बेंजीन पायरीन ये वो, इसलिए अंडरस्टूड है कि वाटर होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और हमें ये भी मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन वाटर पहले निकाल लो, तो 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.7। और जब वेट पूछे तो फार्मूला एक और हमें ध्यान में रखना होगा, फार्मूला वेट ऑफ एसिटिक एसिड अगर हमें पूछा गया तो कुछ नहीं करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.3 इंटू 60 इक्वल्स टू 18 ग्राम। उसी तरह वेट ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू मॉलिक्यूलर मास, यानी 0.7 इंटू 18, 7 8 is 56, 5 7 1 is 7, 8 9 10 11 12, 12.6 ग्राम। कॉपी करो। उम्मीद है तुमको मैंने 4 पैटर्न पर न्यूमेरिकल्स बताया, जिसको 2 सेट में डिवाइड किया। पहला सेट का टाइटल था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन और दूसरे सेट का टाइटल है कैलकुलेट द अमाउंट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन में वो लोग हमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। पहले डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो फार्मूला हमें मालूम है क्या, कि दिए गए कंपोनेंट का, यानी इट इज ए रेशियो ऑफ number of moles of one component, solute or solvent, present in total number of moles of solution, that is solute and solvent, जिसको रिप्रेजेंट x से। उसी पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन उन्होंने ग्राम में दे दिया, भाई हम इतना ग्राम ये दे रहे हैं, इतना ग्राम ये दे रहे हैं। जैसे यूरिया 30 ग्राम दिया गया था, वाटर 900 ग्राम दिया गया था, और उसमें मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास लेक्चर 2 पार्ट 2 में मैंने मोल कैलकुलेट करना सिखाया था ग्राम से, या आज फिर सीख लिए वही चीज कि हम ऊपर ग्राम लिखेंगे, नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और कैलकुलेशन। अब उन्होंने परसेंट में दिया, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमसे कह रहे हैं कि हमने जो टोटल मिक्सचर बनाया वो सिर्फ 100 पार्ट में बनाया, जिसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। अब उन्होंने हमसे कहा 20% इथिलीन ग्लाइकॉल, तो अंडरस्टूड है 20% अगर इथिलीन ग्लाइकॉल है तो 80% सॉल्वेंट है।
सॉल्वेंट अगर नाम नहीं दिया जाता है तो अंडरस्टूड है, ये माना जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज किया गया होगा वाटर। उसी तरह 10% ग्लूकोज लिया गया था तो अंडरस्टूड है 100 पार्ट सॉल्यूशन में 10 पार्ट तो ग्लूकोज के हैं, तो जो बचे हुए 90 पार्ट्स हैं वो वाटर के। यहां तक बात समझ में? और लास्ट वाले केस में हम रिवर्स में आ गए। अब तक हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे। ये मानता हूं कि अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, मगर याद रखो ये बैच आपका बोर्ड प्लस कंपटीशन है, तो इस बैच में आपको कोई भी टॉपिक, सब टॉपिक या सब हेडिंग आ जाए उसका ए से लेके जेड तक सीखना है। सीखो तो पूरा और छोड़ो तो पूरा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे आया तो कर देंगे, ये गलत है। या तो पूरा सीख लो या नहीं, वो टॉपिक तुम्हारे बस में नहीं आ रहा है तो उसको पूरा छोड़ो। फॉर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स, बोर्ड तो खैर ज्यादा दिक्कत होती है, बोर्ड तो आसानी से मैनेज हो जाता है। यहां तक अच्छे से बात समझ में? ये था ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। बेटा अगर मैंने अभी आपको जो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बताए और जो डिफिनेशन बताई, अगर ये आपने सीख लिया है तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। कोई जो किताब आपके पास है या वेबसाइट पे, कई जगह यूट्यूब पे या कोई और साइट्स पर बहुत से क्वेश्चंस मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। आपके पास जो बुक्स हैं उसमें भी होंगे, या ओल्ड पेपर्स, चाहे वो नीट के मिल जाए, आईआईटी के मिल जाए, बोर्ड के मिल जाए, उठा के मोल फ्रैक्शन से वर्कआउट करो। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा या आपको प्रूफ मिल जाएगा। हाँ, मगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मेरे नोट्स, मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरी एक एक बात अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। उम्मीद है ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट नहीं? ठीक है, आज के लिए अपन यही पार्ट रखते हैं मोल फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट क्लास में मोलारिटी अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में इस लेक्चर को देखकर ज्वाइन करो। थैंक यू बेटा।